Hello friends, welcome to another session of NCERT Maths first chapter number system of class 9th. We have already covered 5 videos. Now in this video we will be completing part 1.3D in which we will do the remaining questions of exercise 1.3. What we studied in last class. In last class we did exercise 1.3, 5 questions, first 5 questions and its part were completed which were related to these topics. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डायरेक्ट ना देखिए क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट्स पहले हो चुके हैं, तो पहली वीडियो से देखिए। इसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, तो वो प्लेलिस्ट देख के आप वहीं से देख लीजिए इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, look at several examples of rational numbers in the form of p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations या expansions. Can you guess what property q must satisfy? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोगों को कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं रेशनल नंबर्स के जहाँ पे p और q इंटीजर हैं और उनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 6/8 ना हो, इसको जब सॉल्व कर लें तो 3/4 हो, या कुछ भी 4/8 ना हो, सॉल्व करके 1/2, मतलब इन सिंपलेस्ट फॉर्म हो। तो हमें बताना है कि q जो कि डिनोमिनेटर है, p/q में q डिनोमिनेटर है, तो वो p/q में q क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को लिखने के बाद एक नोट बना के लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन विल अकर ओनली। एक मिनट मैं रेड पेन ले लेता हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन तभी आएंगे, मतलब टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जैसे 0.125 जो टर्मिनेट हो जाए, विल अकर ओनली व्हेन द डिनोमिनेटर q ऑफ द रेशनल नंबर p बाई q इज एनी ऑफ द, मतलब p बाई q में जो q है वो या तो 2 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो एंड सो ऑन। मतलब ये लाइन है, जो डिनोमिनेटर है दैट शुड बी आइदर पावर ऑफ 2 only or powers of 5 only or both। मीन्स 2 की कोई भी पावर हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, 32 हो, 1024 हो, या फिर 5 की कोई भी पावर हो, 5 हो, 25 हो, 125 हो, 625 हो, या फिर उनका कॉम्बिनेशन हो, जैसे 2 इंटू 5 हो, या 4 इंटू 5 हो, 4 इंटू 25 हो, 8 इंटू 125 हो। तभी अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा 2 और 5 का, या फिर 2 ओनली या 5 ओनली, तब हमें आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन मिलेगा। जैसे चेक करते हैं, 1/2 ये होता है 0.5, 1/4 ये होता है 0.25, डिवाइड करके देखेंगे तो यही आएगा। 1/5 ये होता है 0.2, 1/8 देखो इसको कैसे निकालेंगे अगर याद नहीं है तो 8 को डिवाइड करो, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 ज़ा 8, 2 0 बढ़ाया, 8 2 ज़ा 16, 4 0 बढ़ाया, 8 5 ज़ा 40। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, 0.125। तो देखिए ये 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, मीन्स 2 की पावर है, 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 की पावर है। ये 2 की पावर 3 है, ये 5 की पावर है, और 5 1/25 क्या होता है, 0.4। क्या होता है करके देखते हैं, 0.04 होता है या 4 होता है। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, नहीं गया, फिर से 0 बढ़ाया, तो ये क्या होता है, 0.04। ये 0 बढ़ाया, 4 टाइम्स किया 100, तो ये हो गया 0.04। वैसे तो आपने क्या देखा, ये यही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है डिनोमिनेटर, कि इट इज आइदर 2 की पावर और 5 की पावर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और एग्जाम्पल के लिए आप लिख देना 2 4 5 8 10 एंड सो ऑन। ये दोनों स्टेटमेंट लिख लेना और ये चीज़ नोट करके दिखा देना, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल्स दे देना इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स।
तो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है इरेशनल्स होते हैं, तो ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि हमें 3 नंबर्स लिखने हैं जो कि इरेशनल हो। तो पहला तो आपको पता ही है, पाई होता है। पाई की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन चलती रहती है, ना कभी रिपीट होती है। रूट 2 होता है, रूट 3 होता है, रूट 5 होता है, रूट 7 होता है। ये सब तो आप एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं। मैं एक दूसरा तरीका यहाँ पे बताता हूँ कि आप कैसे लिखेंगे इरेशनल नंबर्स को। देखिए एक पैटर्न देखिए, 0.5 लिख लिया, 0, इसके बाद लिख लीजिए 0.5। अब यहाँ पे एक 0 लगाया तो लिख दीजिए 0.05। फिर 2 0 लगाए तो 3 लगा दीजिए 0.05। फिर 4 0 लगा दीजिए 5 एंड सो ऑन। ये आपका एक इरेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से मान लो 7 ले लिया तो 0.7 हो गया, 0.07 हो गया। इस तरह से करके लिख लेंगे हम लोग। मान लो 0.73 है, फिर 0.73 है, फिर 0.073 है, 0.0073 है एंड सो ऑन। ये 3 एग्जाम्पल हो गए आपके इरेशनल नंबर्स। और ये भी है। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, अपनी तरफ से इरेशनल नंबर बनाना है तो पहले एक भी ज़ीरो मत लिखिए, फिर एक ज़ीरो लिखिए, फिर 2 ज़ीरो लिखिए, 3 ज़ीरो, 4 ज़ीरो, 5 ज़ीरो, 6 ज़ीरो एंड सो ऑन। ये आपका बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, मीन्स अरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स। ये इन दो रेशनल नंबर्स के बीच के 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने रेशनल नंबर्स निकालना सीखा था। कैसे निकालते थे, हम लोग a+b/2 कर देते थे। अगर a+b 2 नंबर्स हैं तो उनके बीच के 2 रेशनल नंबर्स निकालने होते थे, तो हम लोग a+b/2 कर देते थे। या फिर दूसरा मेथड लेते थे, अपना गोल्डन नंबर निकालते थे, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर उसमें 1 1 ऐड करके बनाते जाते थे। मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, 5/7 एंड 9/11। इनके बीच में कोई 2 मान लीजिए लिखने हैं, ज़्यादा नहीं, 2 लिखने हैं। तो हम लोग का 2, 2 + 1 3 हो गया गोल्डन नंबर। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 15/21। ये हो गया 27/33। ये देखिए रिवीजन हो जाएगा इससे आपका जल्दी से। अब देखिए, अब इसमें बस 3 नंबर लिखने हैं, तो आप लिख दीजिए 16/21, 17/21 एंड 18/21। 2 लिखने हैं तो ये 2 हो जाएंगे इनके बीच के रेशनल नंबर्स, नहीं तो ये 3 हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर्स लिखते थे। इररेशनल नंबर्स कैसे लिखेंगे, जो मैंने अभी तरीका आपको बताया, ये वाला ज़ीरो लगाने वाला, इसी से लिखेंगे। देखिए सबसे पहले 5/7 का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, 7 से हम 5 को डिवाइड करेंगे, 0 टाइम्स जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 7 49, 1 0, 1 टाइम गया 7, 3 0, 21, 9। तो ये आपका बन जाएगा एक्सप्रेशन 5/7 0.7142857 और इसके आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ये 7142857, फिर यहाँ से 1 आ गया, 7 1, तो फिर से 4 आएगा, 2857 आएगा। तो ये एक तरह से होता है 0.7142। जैसे मैंने आपको 1/7 निकाल के दिखाया था, उसी में 5 का मल्टीप्लाई किया। एक क्वेश्चन में हम लोगों ने 1/7 से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 निकाले थे, तो यही वैल्यूज आई थी। पिछली वाली वीडियो में है, उसमें देखिए आप 5/7 का बार, क्योंकि ये रिपीट 7 नहीं, 7 से तो रिपीट ही हो रहा है, 5 तक का बार हो जाएगा। इसे इस तरह से लिख सकते हैं। और 9/11 को क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने 1/11, सॉरी, हम लोगों ने 1/11 निकाला था, वो क्या होता था 0.090909 एंड सो ऑन।
तो अगर हम लोगों को 9/11 लिखना है तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.81818181। अब इसे साफ साफ लिख लेते हैं पूरा। तो हम लोग जब डिवाइड कर लेंगे तो 5/7 को हम लोग लिखेंगे 0.14285 एंड सो ऑन, रिपीट होगा। और 9/11 को क्या लिखेंगे 0.818181 एंड सो ऑन। अब इनके बीच का नंबर लिखना है। सपोज यहाँ पे हम लोग 2 ऐड कर लेते हैं, इससे बड़ा लिखना है ना, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे 2 ऐड कर लेते हैं तो 0.73 हो जाएगा। इससे बड़ा हो जाएगा और हमें इससे छोटा रखना है क्योंकि विद इन दिस रेंज के निकालने हैं 3। तो 0.73 073 0073 00073, वही वाला जो मेथड बताया, एक एक ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे 00073 एंड सो ऑन। अब इसमें 2 और जोड़ दीजिए इस वाले नंबर पे सेकंड में 0.75 075 0075 00075 000, यहाँ पे एक ज़ीरो रह गया 075। तीसरा फिर से 2 ऐड कर दीजिए इस पे 0.77 077 0077 00077 एंड 4 टाइम्स 077। ये आपके 3 नंबर होगा क्योंकि इसे हमें इस रेंज के बीच में रखना है 7 1 से 8 1। देखिए 7 1 से बड़ा 7 3 और 8 1 से छोटा 7 7, मतलब ये विद इन दिस रेंज है। तो ये आपके हो गए 3 irrational numbers between the given rational numbers, between the given rational numbers। तो ऐसे ही आप एक करके देखिएगा 4/7 एंड 8/11 के बीच के 3 इरेशनल नंबर्स निकालिएगा एंड 3 रेशनल नंबर्स निकालिएगा अपने प्रैक्टिस के लिए। इससे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। जी हाँ, तो देखिए लिखा है क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ये ध्यान रखना है। तो √23, जब हम लोग √23 को फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता है आता है इरेशनल, मतलब नॉन रिपीटिंग नंबर आता है। जब आप इसका रूट निकालेंगे तो 3.425593945223। जैसे हम लोगों ने √3 की वैल्यू निकाली थी, √2 की वैल्यू निकाली थी, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था, तो वो इरेशनल होते थे। सेम इसी तरह से ये ऐसे ही चलता जाएगा, कहीं भी देखिए रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। और वैसे आपको अगर इसको ड्रॉ करना है तो मैंने प्लॉट करना भी बताया था इरेशनल नंबर्स को। √22 की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे और फिर उसका हम लोग पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे। अब √25 जब निकालेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225। जब 225 का रूट लेंगे तो ये आएगा 15। आपको 20 तक टेबल्स सारे याद करने हैं, टेबल्स भी याद करने हैं, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स भी याद करने हैं क्योंकि ये हमेशा काम आएंगे। 15 तक के टेबल्स, 20 तक के टेबल्स और 20 तक के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, इतने याद होने चाहिए आपको। देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 रूट हो जाएगा 225 का, तो ये 15 है। मतलब इसे पी, ये तुम्हारा टर्मिनेटिंग आ गया आंसर p/q के फॉर्म में, तो ये आ गया रेशनल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3796/1000। ये टर्मिनेट भी हो रहा है और इसे p/q के फॉर्म में भी लिख दिया। किसी भी एक तरह से हम लोगों को पता चल गया कि ये रेशनल है। ये देखिए 478 478, तो इसको लिख सकते हैं 478 बार। मतलब इसको भी हम लोग, ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी टर्मिनेट नहीं होगा, बट रिपीटिंग है। देखिए 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका रेशनल हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेशनल। क्यों हो जाएगा ये रेशनल, बिकॉज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। 1.101, ये देखिए अभी आपको इरेशनल नंबर लिखना बताया था, 101 001 0001 0। भाई एक एक ज़ीरो बढ़ाता जा रहा है, पहले 1 0 2 0 3 0 4 0,
एंड सो ऑन। तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग विच इज इक्विवेलेंट टू इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक बार आप रिवीजन करिएगा 2x की स्पीड में और एक बार खुद से क्वेश्चन करके देखिएगा पॉज कर करके। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जैसे इन टर्म्स में प्रॉब्लम होती है कि नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग बोलने में। अगर लेकिन आप समझ के करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग 1.4 पढ़ेंगे। वो काफ़ी छोटा सा है, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल या रेशनल नंबर्स है ऑन द नंबर लाइन, उसे पढ़ेंगे। वो छोटा सा टॉपिक है। फिर 1.5 करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।